नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटे। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जिनसे हम जानेंगे कि सुख और दुख की परिभाषा क्या है। जी सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे दर्शक जो वो ये जानना चाहते हैं सुख और दुख की परिभाषा क्या है। सुख और दुख कहते हैं कि सुख आता है तो दुख जाता है और दुख जाता है तो सुख आता है। इसकी परिभाषा क्या है? यही देखा जाए तो धूप और छांव की तरह पूरे जीवन साथ चलते हैं। हमारा जो जीवन है उसमें कभी तो दुख की छांव आ जाती है, कभी सुख की धूप आ जाती है, लेकिन ये सब चीज़ें घमंड होती हैं। मैंने पहले भी कई एपिसोड में बताया कि सुख, वैसे मैं पहले आपको डेफिनेशन बता दूं, सुख किसी भी अच्छी चीज़ को करने के बाद, कोई भी सत्कर्म करने के बाद जो आपको एहसास होता है उसको सुख बोलते हैं। खाली पैसा कमाने से, पैसे के बीच में पैसा क्या है, अंधी दौड़ है, इसी कोई सीमा नहीं है। कोई ये बता दे मुझे कि पैसे की ये सीमा है, इसके बाद मुझे सुख मिल जाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं। इसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक आप ऊपर देखते रहेंगे आपको सुख की सीमाएं बढ़ती रहेंगी। तो पैसा एक अंधी दौड़ है, इसको मैं हमेशा अंधी दौड़ बताता हूँ। तो पैसे में सुख नहीं है। पैसे में जो सुख है वो क्षणिक सुख है। उसके बाद फिर आपकी भूख बढ़ती है, तो आपको फिर उस भूख को शांत करने के लिए और कुछ करना पड़ता है। ज़्यादा पैसा कमाने का अर्थ क्या है कि हमें ज़्यादा गलत काम करने या कुछ ऐसा कुछ करना जिससे पैसा हासिल हो जाए, तो वो हमेशा सुख की श्रेणी में कभी नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब ये, जैसे आजकल हम लोग ये समझते हैं कि पैसे में ही सुख है, ये बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता। तो सुख किस चीज़ में है? सत्कर्म करने में। जो भी कोई हम अच्छा कार्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु जिनकी कृपाओं की कोई सीमा नहीं है हमारे जीवन में, प्रभु एक ईश्वर एक ऑक्सीजन की तरह है। जिस तरह ऑक्सीजन दिखाई नहीं देती, लेकिन हम 2 मिनट भी ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते, इसी तरह हमारा ईश्वर है, वो हमेशा हमारे साथ है। वो उसके बिना, उसकी कृपा के बिना हम 2 मिनट नहीं रह सकते। तो उसकी कृपा को, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उसकी जो कृपाएं हैं हमारे ऊपर, उनको महसूस करना ही बहुत बड़ा सुख है। सुख की सीमाएं भी कोई नहीं, दुख की भी कोई सीमाएं नहीं। लेकिन अब ये तो मैंने बताया सुख क्या है। दुख क्या है कि हम कोई भी किसी को कष्ट देते हैं, किसी को यातना देते हैं, तो हमें उसमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो वास्तव में सुख नहीं है, वो दुख की श्रेणी में आता है। और हमारे दुख की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। दुख माने कि हमें किसी चीज़ में अगर इनकन्वीनियंस फील हो रही है, हमें पेट में दर्द हो रहा है, मेडिकली हमें कोई अनफिटनेस है, तो हमें दुख है। मैं एक आपको इसमें बताता हूँ एक चीज़ कि एक सज्जन थे, उनको हार्ट अटैक हो गया, नर्सिंग होम में एडमिट किया गया, एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई। जब एंजियोप्लास्टी हुई तो 3-4 दिन को रखा गया। तो जब उनको रिलीव किया गया तो बिल आया, 4 लाख रुपए का बिल आया। वो उस बिल देख कर रोने लगे बहुत तेज। तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि क्या बिल ज़्यादा है? बोले नहीं, बिल तो इससे दुगना भी होता तो मैं देता, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ आज कि उस ईश्वर ने जिसे 70 साल मेरा दिल फ्री में संभाल के रखा, और आज आपने सिर्फ 4 दिन मेरे दिल को रखा संभाल के, और 4 लाख रुपए का बिल आ गया। तो मैं उस प्रभु की उस असीम अनुकंपा और उस कृपा को याद करके, और अब तक मैंने महसूस नहीं किया, महसूस करके रो रहा हूँ। तो वो जो आंसू हैं वो दुख के नहीं है, वो आंसू सुख के हैं। तो सुख की अनुभूति हमेशा आदमी को तब होती है जब वो अच्छा काम करता है और दूसरों की किए गए अपने ऊपर जो भी अच्छे कार्य हैं या उपकार हैं, उनको हमेशा याद करके चलता है, वो सुख की श्रेणी में आता है। जो दूसरों के ऊपर परोपकार ना करके उनके ऊपर यातना, उनको दुख देने का काम करता है, वो दुख की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें वही वाली बात मैंने पहले आपको बताई, व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल। हम किसी को अगर दुख देते हैं तो वो हमारी ब्लैक बॉल है, हम किसी को सुख देते हैं वो हमारी व्हाइट बॉल है। तो हमें
ब्लैक बॉल क्यों इकट्ठी करनी है? क्योंकि ब्लैक बॉल ही दुख का सेतु है, दुख का कुआं है, अन्न कुआं है। तो इसलिए ब्लैक बॉल जितनी कम से कम हो हमें अपने जीवन में इकट्ठी करनी चाहिए। हमेशा वाइट बॉल फेंकनी चाहिए, हमेशा वाइट बॉल फेंको, भले ही उसके उसमें ब्लैक बॉल आए, लेकिन आप वाइट फेंकते रहो। तो वाइट आपके सत्कर्म होंगे। जितने आप सत्कर्म करोगे, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि ये गीता में भी लिखा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, फल के लिए नहीं। तो कर्म अगर आप अच्छे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा, ये दावा है मेरा, दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। अगर कर्म आप खराब करेंगे, इसका बिल्कुल चोली दामन का साथ है, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा सुख और दुख जी। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे आपको 100% सुख मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर भी मजबूर हो जाएगा आपको सुख देने के लिए, क्योंकि आपके खाते में सारे अच्छे कर्म हैं। और आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है कि जो पिछले आपके अगर सत्कर्म होंगे, वो जो आपकी वाइट बॉल इकट्ठी हैं, वो जब तक आपकी चल रही है तब तक आपको सुख मिलेगा। उसके बाद आपकी ब्लैक बॉल आ जाएंगी, फिर आपको दुख मिलना शुरू हो जाएगा। जी सर, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने ब्लैक और वाइट बॉल का, कि सुख और दुख किस प्रकार से जीवन में आते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो दुख होता है उसकी तो व्यक्ति, जो मनुष्य होता है, अनुभूति करता है, लेकिन सुख में जब होता है तो उसे उसकी अनुभूति नहीं होती। तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? वही मैंने अभी आपको बताया, अनुभूति, बट आपने भी यूज किया। यही मैंने जो अभी आपको उदाहरण देके बताया कि उसने ये कहा कि जिस प्रभु ने 70 साल मेरा दिल फ्री में संभाल के रखा, मुझे उसकी अनुभूति नहीं हुई, उसकी कृपा की। तो ये अनुभूति ही सबसे जरूरी चीज है। हमें ये महसूस करना जरूरी है कि प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। आज अगर हम स्वस्थ हैं तो मैं कहता हूं कि व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ अगर आदमी की सही है, स्वास्थ्य उसका सही है, तो वो सबसे सुखी आदमी है। उसे अनुभूति नहीं हो रही कि वो सुखी है, लेकिन अगर वो जाएगा हॉस्पिटल, जाएगा ऐसी मेंटल रिटार्डेड जहाँ रखे जाते हैं वहाँ, जाएगा कोढ़ी आश्रम, तब उसको अनुभूति होगी ये देख के कि देखो यार, ये बेचारे कितनी ज़्यादा पीड़ा में है, कितने दुख में है, लेकिन मैं कितना सुखी हूँ। तो सुख की अनुभूति कब होती है? जब आप वहाँ पर जाके देखें कि दुख क्या है। अगर आपने दुख देखा ही नहीं तो आपको सुख की अनुभूति होगी नहीं। तो इसलिए दुख आना भी जीवन में आवश्यक है, क्योंकि दुख जब आएगा तभी आपको सुख की अनुभूति होगी। अगर आपके सुख ही चलते रहेगा तो आपको कभी सुख की अनुभूति नहीं होगी। या तो आप में इतनी क्षमता हो, या ईश्वर आप में इतनी आपकी बुद्धि इतनी प्रकाशित करे, रोशन करे कि आपको दिखाई दे कि दूसरे का दुख और फिर अपने सुख को कंपेयर करिए, आपको पता लग जाएगा। वही वाली बात है कि अपने को नीचे को देखिए हमेशा, तो आपको हमेशा सुख की अनुभूति होगी। अगर अपने से ऊपर को देखेंगे तो आपको दुख की अनुभूति के अलावा कभी कुछ नहीं होगा। ये बात आप अपनी ये बांध के चलने अपने जीवन में एक सबसे बड़ा मंत्र है कि अपने से नीचे को देख के चलिए, आपको हमेशा जीवन में सुख की अनुभूति। दर्शकों, सर की किताब है बुक ऑफ लाइफ, जिसे पढ़कर आपका जीवन बदल सकता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसे पढ़कर आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है बहुत अच्छा होगा। फिलहाल समय का अभाव देखते हुए मैं आपसे अनुमति चाहूंगी, दीजिए इजाजत, नमस्कार।